हेलो। सो लास्ट टाइम मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का ये टॉपिक उठाया था, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और हम लोगों ने इसके बारे में जाना, हम लोगों ने देखा कि इसका यूज क्या है एंड हम लोगों ने इसके कुछ कंपोनेंट्स को जाना था। सो मेरा एम क्या है कि आपका जो आरआरबी ग्रेड 1 टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है उसके सिलेबस को कवर करना, राइट। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से। सो वन बाय वन वी विल गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक एंड आफ्टर दैट हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सी को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आज जो है हम लोग सी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग सी के कुछ कंपोनेंट्स को जानेंगे। और वो बाहरी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये आपको सी है और ये आपको जो बाहर से दिख रहा है, जैसे कि ये डिस्प्ले दिख रहा है और ये डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स है सी के, राइट। तो कुछ कंट्रोल्स के बारे में जानना ज़रूरी है, मे बी वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि अगर इस सी में देखो तो ये जितने सारे कंट्रोल्स हैं वो एक सेक्शन में आते हैं जिनको हम लोग वर्टिकल कंट्रोल्स बोलते हैं, और ये जो सारे सेक्शन है वो एक सेक्शन में आएंगे जो कि हॉरिजेंटल कंट्रोल होंगे, और ये जो सेक्शन है वो ट्रिगर कंट्रोल्स का होता है। तो बहुत सारे ऐसे, और ये पूरा सेक्शन आपका डिस्प्ले कंट्रोल्स का होता है, ठीक है। तो जैसे कि कुछ कंट्रोल्स जो है, जैसे कि इंटेंसिटी, आपके पास एक बटन होगा, मे बी समवेयर कहीं पे होगा, तो उससे आप क्या कर सकते हो कि करेक्ट ब्राइटनेस जो है ट्रेस का ऑन द स्क्रीन उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। फोकस में भी वही है, फोकस का कोई होगा स्विच, राइट। तो उससे आप क्या कर सकते हो कि जो ट्रेस का फोकस है उसको आप स्क्रीन पे फॉर शार्प फोकस ऑफ द ट्रेस यू कैन यूज दिस कंट्रोल, राइट। तो ये तो दोनों तो ऑब्वियस था, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब वैसा कुछ खास नहीं था। अब ये हॉरिजेंटल सेंटरिंग जो है ना, इससे क्या होता है कि जैसे कि ये जो स्क्रीन है आपका, तो अगर आपको स्क्रीन को लेफ़्ट राइट मूव करना है, इधर या इधर, राइट, तो इसके लिए हम लोग ये हॉरिजेंटल सेंटरिंग का यूज करेंगे। तो ये हॉरिजेंटल कंट्रोल्स में ही कहीं पे आएगा, राइट, फॉर मूविंग द पैटर्न्स राइट एंड लेफ्ट ऑन द स्क्रीन, राइट। इसी तरह से वर्टिकल सेंटरिंग है, तो अगर मुझे स्क्रीन को अप डाउन मूव करना है विद इन द स्क्रीन, स्क्रीन को नहीं, मतलब विद इन द स्क्रीन जो भी आपको वेव एनालिसिस कर रहे हो आप, उसको अगर अप डाउन मूव करना है, देन यू कैन यूज दिस वर्टिकल सेंटरिंग फॉर मूविंग द पैटर्न अप एंड डाउन ऑन द स्क्रीन। ये हॉरिजेंटल गेन जो है, और उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पर डिवीज़न और टाइम पर सेंटीमीटर। तो अगर इसको एडजस्ट करना है, इसका मतलब क्या हो, जैसे कि आपने कभी ग्राफ ड्रॉ किया है, तो ग्राफ में स्केल होता है, राइट। जैसे कि 10 घर का जो है एक स्केल होता है, मतलब 10 घर आप काउंट करते हो तो आप यहाँ पे 1 लिखते हो, अगर ग्राफ आपने यूज किया रहता है। इसी तरह इसके डिस्प्ले में भी स्क्रीन रहता है, तो उस स्केल को है ना आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ग्राफ में एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस में मान लो कि आपका ये टाइम है, और अगर मान लो कि वोल्टेज वर्सेस टाइम में आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो ये टाइम को आप इस टाइम के स्केल को आप एडजस्ट कर सकते हो बाई हॉरिजेंटल गेन से, ठीक, फॉर एडजस्टिंग पैटर्न विड्थ। और वर्टिकल गेन से क्या कर सकते हो, जैसे कि ये वोल्टेज वर्सेस टाइम के बीच अगर हम ग्राफ देख रहे हैं, तो ये वर्टिकल गेन से आप जो है वोल्टेज पर डिवीज़न, ये जो डिवीज़न है पर डिवीज़न कितना का, एक वोल्ट कितना डिवीज़न का रहना चाहिए, वो आप एडजस्ट कर सकते हो वर्टिकल गेन से फॉर एडजस्टिंग पैटर्न हाइट, राइट, क्योंकि वोल्टेज जो है वो ऊपर है वाई एक्सिस पे, और ये हॉरिजेंटल गेन जो है दैट टाइम विल बी ऑन द एक्स एक्सिस, राइट। सो ये हॉरिजेंटल गेन और वर्टिकल गेन का पता चल गया आपको कि क्या यूज है इन दोनों कंट्रोल्स का। स्वीप फ्रीक्वेंसी जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है फॉर सेलेक्टिंग नंबर ऑफ साइकिल्स इन द पैटर्न। जैसे कि इस नंबर ऑफ साइकिल इन द पैटर्न पे आपको कितने नंबर ऑफ साइकिल्स देखने हैं, दैट इज एडजस्टेड बाय दिस स्वीप फ्रीक्वेंसी, राइट। एक है सिंक्रोनाइज वोल्टेज एम्पलीफाइड। तो अगर पैटर्न को लॉक करना है देन यू कैन यूज दिस कंट्रोल सिंक्रोनाइज वोल्टेज एम्पलीफाइड, राइट। तो ये थे कुछ, एम्पलीफाइड नहीं, एम्पलीट्यूड होगा, ये गलती मैंने लिखा है। सो दिस विल बी एम्पलीट्यूड। वोल्टेज
एम्पलीट्यूड, ये क्या चीज़ के लिए होता है? फॉर ब्लॉकिंग द पैटर्न। अभी नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि CRO का जो हर्ट होता है वो क्या होता है? CRT, कैथोड रे ट्यूब। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैथोड रे ट्यूब को कवर करेंगे। थैंक यू। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ आप इस सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी लेक्चर्स आएंगे आपके RRB के लिए वो कम्प्लीटली फ्री होने वाले हैं, और अपने ज़रूर दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।